जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एसीपी नायब सूबेदार एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन ज्यादा है ऑनरी नायब सूबेदार से। जी हाँ दोस्तों, दोनों का पे लेवल एक है, ऑनरी नायब सूबेदार का और रेगुलर नायब सूबेदार का। लेकिन पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेंशनर्स को यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है? 1087 रुपए का। तो दोस्तों मैं दोनों पेंशन का डिफरेंस आपको समझाऊंगा, ऑनरी नायब सूबेदार का और रेगुलर नायब सूबेदार का। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए मैं आपको इसे आगे अच्छे से समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 29 नवंबर 2024 को मिलेगा अक्टूबर 2024 का एआईसीपीएन का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, 29 नवंबर को आपको दो चीजें मिलेगी, पहली पेंशन और दूसरा आंकड़ा अक्टूबर का। तो इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, वाइफ स्पाउस का पार्ट 2 ऑर्डर जरूर कराएं अगर आप पूर्व सैनिक हैं, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े वाइफ को, स्पाउस को पेंशन लेने के लिए। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको सही से समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने किया ट्वीट मैसेज सभी पेंशनर्स के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने एक मैसेज किया है आपके लिए, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ पेंशनर्स को नवंबर की पेंशन पुराने रेट से मिलेगी, ओआरओपी 3 के अनुसार नहीं मिलेगी। एक नई अपडेट आई है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों की पत्नियों की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में सही कराने के लिए एक फॉर्म जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए एक फॉर्म जारी हुआ है। अगर पूर्व सैनिक अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में सही कराना चाहते हैं तो एक फॉर्म मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एसीपी नायब सूबेदार एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन ज्यादा है ऑनरी नायब सूबेदार से। जी हाँ दोस्तों, ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन बहुत कम है, रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप दोनों के पीपीओ देखेंगे, नायब सूबेदार के और ऑनरी नायब सूबेदार के, उनका जो पे लेवल है वो बिल्कुल सेम है। पे लेवल है उनका लेवल 6 7 सीपीसी के अनुसार। अब दोस्तों पेंशन पे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, क्यों ऑनरी नायब सूबेदार को नुकसान हो रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इसमें दो कैटेगरी हैं ऑनरी नायब सूबेदार की। एक तो वो ऑनरी नायब सूबेदार जो 2006 से पहले आए हैं और एक वो ऑनरी नायब सूबेदार जो 2006 के बाद आए हैं। अब जो ऑनरी नायब सूबेदार 2006 के बाद आए हैं उनको पेंशन मिल रही है रेगुलर नायब सूबेदार की, एमएससीपी नायब सूबेदार की। इस वजह से उनको पेंशन मिल रही है कितनी? 26,825। जी हाँ दोस्तों, ये उन ऑनरी नायब सूबेदार को मिल रही है जिनको एमएससीपी नायब सूबेदार की मिल रखी है, जो 2006 के बाद आए हैं। अब दोस्तों जो ऑनरी नायब सूबेदार 2006 से पहले आए हैं वो पेंशन पा रहे हैं 25,738। सिर्फ उनको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। इसी के केस हमने उठा रखे हैं आर्मी हेडक्वार्टर के समकक्ष। जी हाँ दोस्तों, ताकि उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सके। तो दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार को जो पेंशन मिलनी चाहिए, ऑनरी नायब सूबेदार को भी मिलनी चाहिए 26,825, और मिल कितनी रही है? 25,738। जिनको एमएससीपी नहीं मिली उनको मिल रही है 25,738। कितने का नुकसान हो रहा है ऑनरी नायब सूबेदार को? 1,087 रुपए का। हर एक महीने इतने का नुकसान हो रहा है जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। तो दोस्तों ये गलतियां हम सुधारेंगे, हम ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाएंगे आगे चलकर। चलते अगली जानकारी की तरफ, 29 नवंबर 2024 को मिलेगा अक्टूबर 2024 का एआईसीपीएन का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों 29 नवंबर को आपको नवंबर की पेंशन तो मिलेगी, साथ ही साथ अक्टूबर का एआईसीपीएन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा भी आपको मिलेगा। और इससे हमें पता लगेगा कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा, कितना परसेंट आपका डीएडीआर बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों अभी सिर्फ अक्टूबर का ही आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा, अभी नवंबर का आंकड़ा, दिसंबर का आंकड़ा आना अभी बाकी है। लेकिन जब अक्टूबर का आंकड़ा आ जाएगा तो थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा लेंगे कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों,
वैसे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। उम्मीद लगाई जा रही है कि सिर्फ 2% या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। जैसा कि 53% अभी चल रहा है, तो या तो 55% या फिर 56% होगा। इस बार ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। महंगाई तो ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े बहुत ही कम आके जा रहे हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर का आंकड़ा हमें मिलेगा 29 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, अगस्त का जब आंकड़ा आया था तो महंगाई आकी गई थी 142.6। फिर सितंबर 2024 का आंकड़ा आया तो महंगाई आकी गई 143.3। यानी सितंबर में महंगाई थी, सितंबर के महीने में महंगाई आकी गई थी। कितना परसेंट बढ़ा था? 0.7%। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कि जो हमें अक्टूबर का आंकड़ा मिलेगा उसमें कितने परसेंट महंगाई आकी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ रहा, या तो 55% या फिर 56%, 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली जानकारी की तरफ। वाइफ स्पाउस का पार्ट 2 ऑर्डर जरूर कराएं पूर्व सैनिक, ताकि आगे पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कई बार पत्नी को, वाइफ को पेंशन नहीं देती। वो इस वजह से क्योंकि उनका नाम कहीं होता नहीं है, उनका पार्ट 2 ऑर्डर भी नहीं होता, ना ही पीपीओ में नाम होता है। इस वजह से वाइफ को, स्पाउस को, पत्नी को फैमिली पेंशन नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो एक बार इंश्योर करें, पक्का करें कि उनकी पत्नियों के नाम कहीं रिकॉर्ड में, पीपीओ में कहीं दर्ज हो, मेंशन होने चाहिए, ताकि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को कोई दिक्कत ना हो पेंशन लेने में। तो पार्ट 2 ऑर्डर आप जरूर कराएं अपनी वाइफ का। जी हाँ दोस्तों, ताकि पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। बल्कि दोस्तों, बच्चों के भी पार्ट 2 ऑर्डर आप करवा के रखें। बच्चों के नाम भी, डिपेंडेंट के नाम भी कहीं ना कहीं मेंशन होने चाहिए, ताकि पत्नी के मरने के बाद भी बच्चों को फैमिली पेंशन ऑथराइज की जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर आप सबके करवा के रखें, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आपकी वाइफ हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने किया ट्वीट, एक मैसेज किया है लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने। सभी पेंशनर के माध्यम से तीनों चीफों से रिक्वेस्ट करी जाती है कि स्पर्श में चल रही प्रॉब्लम को दूर किया जा सके ऊंचे स्तर पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी आपके वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इन्होंने दोस्तों एक मैसेज किया है, और ये पेंशनर के माध्यम से मैसेज किया है। जो पेंशनर्स की आवाज है वो पहुंचाई गई है चीफों को। जो 3 चीफ हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उन चीफों को ये आवाज पहुंचाई है कि जो स्पर्श में प्रॉब्लम चल रही है पेंशनर की, उनको दूर किया जाए। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे फिर वो डेटा करेक्शन हो, चाहे फिर वो पीडीवी हो, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम जो चल रही है स्पर्श पे, उनको दूर किया जाए चीफों के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, जो हायर अथॉरिटी है वो है 3 चीफ। तीनों चीफों को ये बात पहुंचाइए, ताकि जो स्पर्श में जो चल रही है प्रॉब्लम, उनको दूर किया जा सके पेंशनर के वेलफेयर के लिए। तो दोस्तों, आप भी लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी का सपोर्ट करें, मीडिया में आप आइए, अपनी आवाज उठाइए। चलते अगली जानकारी की तरफ। कुछ पेंशनर्स को नवंबर की पेंशन पुराने रेट से मिलेगी, जैसा कि उनके पास मैसेज आया है नवंबर की पेंशन का। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज आया। अब जो उसमें उनकी टोटल पेंशन लिखी हुई है, उसमें जो बेसिक पेंशन है वो उनकी पुरानी वाली है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पेंशन जो है बेसिक पेंशन, वो ओआरओपी 3 के अनुसार रिवाइज नहीं करी, जो उनको अब नवंबर की पेंशन मिलने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका ओआरओपी 3 का पीपीओ अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन तो आपको मिल जाएगी 53% डीआर के साथ, लेकिन जो आपकी बेसिक पेंशन है वो पुरानी वाली होगी, क्योंकि अभी तक आपकी ओआरओपी 3 के अनुसार पेंशन रिवाइज नहीं करी है, क्योंकि आपका पीपीओ अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके पीपीओ बन गए उनको तो बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी नवंबर की, लेकिन जिनके पीपीओ अभी तक नहीं बने उनको पुरानी ही पेंशन मिलेगी, वो भी डीआर 53% के साथ। ये है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आप पीसीडीए स्पर्श को भी कॉल करते रहिए अपने पीपीओ की जांच के लिए कि आपका ओआरओपी 3 का पीपीओ बना है या नहीं बना, या फिर कब तक बनेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों की पत्नियों की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में सही कराने के लिए फॉर्म जारी हुआ है, फॉर्म भरें। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए एक फॉर्म जारी हुआ है। कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनकी पत्नियों की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में गलत है। तो दोस्तों, इसको सही कराने के लिए आप एक फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आप सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ग्रुप,
ओरिजिनल पीपीओ नंबर, ये सब डिटेल आप भरेंगे। एक तरफ आप अपने साइन करेंगे और दूसरी तरफ जो आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो डीपीडी हो, उससे फिर आप साइन कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये फॉर्म भरकर आप भेज सकते हैं ताकि जो आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है वो सही मेंशन हो पीपीओ। तो दोस्तों साइड में मैं आपको फॉर्म भी दिखा रहा हूं, पूरा फॉर्म आप चेक कर सकते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल मेंशन करेंगे, सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ग्रुप, और इसके अनुसार फिर जो आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है वो आप सही करा सकते हैं। तो दोस्तों एक तरीके का ये करेक्शन फॉर्म है, इंडोर्समेंट फॉर्म है। तो ये फॉर्म आप मेरे से भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों ये फॉर्म मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्म रहते हैं वो मैं अपलोड कर देता हूं अपने फेसबुक के पेज पर। तो दोस्तों मेरा जो फेसबुक का पेज का लिंक है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों वहां से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से जुड़कर। तो फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, फेसबुक पेज से आप जुड़ जाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म मिलते रहे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।